नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की डे वाइज सीरीज देख रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की, जिसमें हम लोग अभी मिडीवियल इंडिया मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, आधुनिक भारत। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उनको भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन गई है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड बिल्ड अ सेमिनरी नेम्ड मदरसा-ई रहीमिया। निम्नलिखित में से किसने मदरसा रहीमिया नामक मदरसा बनवाया था। ठीक है, तो जो सेमिनरी होता है ना, ये हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, मदरसा बोला जाता है। अब मदरसा किस चीज के लिए होता है? देखिए, ये आपका होता है इस्लाम धर्म में, मुस्लिम रिलीजन में शिक्षा प्रदान करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, इसमें आपकी धर्म की शिक्षा भी दी जाती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि किसने बनवाया, ये बनवाया है आपके औरंगजेब ने। ठीक है, किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। औरंगजेब आपका मुगल शासक था। अब मुगलों की बात कर रहे हैं तो एक बार इनके जो मेन मेन आपके इनके बादशाह रहे हैं, जिनके रूलर रहे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आता है आपका बाबर। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपका हुमायूं, फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका अकबर। सब एक दूसरे के बेटे, मतलब बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर द ग्रेट, जिसको हम लोग इतिहास में अकबर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके अकबर के बाद आता है आपका जहांगीर, फिर जहांगीर के बाद आएगा आपका शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां के बाद होगा आपका औरंगजेब। ठीक है, तो जो औरंगजेब था आपका, वो किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था। शाहजहां वही जिसने आपका ताजमहल बनवाया हुआ है, और भी काफी चीजें बनवाई हैं। तो जो छह आपके जो राजा है ना, इसमें छह रूलर, इनके नाम तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये मैंने आपको ऑर्डर वाइज बता दिया। ठीक है, अब ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं मुगल काल के, वो आपको इन्हीं छह से ही मिलेंगे। इसके बाद में क्या था, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया है? औरंगजेब का शासन रहा है 1658 से लेके 1707 तक। ठीक है, टोटल 50 साल इसने रूल किया है। अब इसके बाद में जो आपके मुगल रूलर्स आए थे, वो ज्यादा, आप ये समझिए, ज्यादा मजबूत स्ट्रांग नहीं थे, वो वीक पर्सनैलिटी थी। इस वजह से औरंगजेब की डेथ के बाद में जो आपका मुगल शासन था ना, जो मुगल रूल था, वो डिक्लाइन होने लगा, पतन की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, और जो औरंगजेब का पूरा 50 साल का जो रूल रहा है ना, इसमें आप ये समझिए कि इंडिया में बहुत बड़े रीजन में औरंगजेब का रूल था मुगलों का। ठीक है, आप ये समझिए कि यहाँ से हिंदू कुछ था, फिर इधर कश्मीर साउथ में भी था आपका पूरा। ठीक है, तो ये पूरा रीजन आप मान सकते हैं पूर्व का भी, कि औरंगजेब के अंडर में था। और अगर हम 1707 से चलें 1857 की ओर, ठीक है, 1857 में क्या हुआ था? हमें ये पता है 1857 में पहली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, क्रांति हुई थी। किसके खिलाफ क्रांति हुई थी? वो हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, ये मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताया। अब उस समय पे जितने भी लोगों ने क्रांति करी थी, जो आपके सैनिक थे, सबने क्या कहा था कि जो मुगल उस समय के बादशाह हैं, उनको हम क्या कह देंगे, चुनेंगे। मतलब पूरी क्रांति का आप ये समझिए कि सिंबल। और उस समय मुगल बादशाह कौन थे? वो था आपका बहादुर शाह जफर। तो आपको मैं एक चीज ये बता रहा हूँ कि जो बहादुर शाह जफर था 1857 में मुगल बादशाह, उसको ये बोला गया था कि क्रांति का जो हेड होगा वो वही होगा। उस इनका जो एरिया था 1857 तक, ये कितना बचा था? दिल्ली के अगर हम बात करें, दिल्ली के अगर हम सिर्फ 10 किलोमीटर के आसपास की बात करें, सिर्फ उतना ही एरिया इनके पास था। बाकी पूरा एरिया किसके पास चला गया था? अंग्रेजों के पास चला गया था। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि कैसे औरंगजेब के बाद में 1707 में इसकी डेथ हुई औरंगजेब की, उसके बाद में 1857 की बात हो रही है ना, 150 साल में पूरा का पूरा आपका जो मुगल एम्पायर था ना, वो डिक्लाइन हो गया था। इतने बड़े इंडिया से लेके वो बस छोटा दिल्ली के आसपास का बचा था। ठीक है, तो इतनी बात जो है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेम द पर्सन रिलेटेड टू द टाइटल ऑफ अमीर अकबर। अमीर अकबर की उपाधि से संबंधित व्यक्तियों के नाम बताइए। तो देखिए, इससे संबंधित है, पहला तो हो गया आपका हुमायूं। हुमायूं मैंने आपको बताया कौन था, ये दूसरा मुगल शासक है, बाबर के बाद आया है। ठीक, और दूसरा इंसान जो संबंधित है आमिर अकबर से, वो है आपका ख्वांदमीर। कौन? ख्वांदमीर। अब ख्वांदमीर जो था ना, वो आपके हुमायूं के समय पे इतिहासकार था। ठीक है, हुमायूं का जो दरबार था उसमें इतिहासकार था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका बी वाला हो जाएगा, 1 और 3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। पर्शियन लैंग्वेज वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग अकबर्स रेन। अकबर के शासनकाल के दौरान फारसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक, तो ये जो फैक्ट जो है, ये आपका बिल्कुल सही है, इसको आपको ध्यान भी रखना है। ठीक, जो आपका जितना भी पूरा आपका मुगल काल रहा है ना, उसमें उनकी भाषा कौन सी थी? ठीक, जैसे अभी हमारे प्रेजेंट देश की भाषा रहती है,
वैसे मुगलों के समय में भाषा कौन सी थी, तो वो थी आपकी फारसी भाषा, ठीक है, कौन सी, पर्शियन। ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उनको लगता है कि अरबी भाषा थी उस समय पे, लेकिन अरबी भाषा जो थी ना वो अरब में चलती थी। भारत में कौन सी भाषा चलने लगी थी आपकी, पर्शियन। जितने भी आपके मुस्लिम शासक यहाँ पे आए हैं सबने ज्यादातर कौन सी भाषा को इस्तेमाल किया, पर्शियन, और पूरे मुगल काल में आपका पर्शियन भाषा चली, फारसी भाषा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या बोली जा रही है, अबुल अबुल फजल हैज मेंशन 50 पोएट्स हु वर अंडर अकबर्स पैट्रोनेज। अबुल फजल ने 50 कवियों का उल्लेख किया है जो अकबर के संरक्षण में थे। ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए अबुल फजल कौन है, इनको आपको पता होना चाहिए। अबुल फजल जो है ना ये आपके अकबर के समय पे इतिहासकार था, ठीक है, अकबर के दरबार में क्या था, इतिहासकार, कौन, अबुल फजल। और अबुल फजल ने ही ये बताया कि अकबर के समय पे कितने कवि थे, 50 पोएट थे, 50 कवियों, जिसको अकबर ने संरक्षण में रखा था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट भी आपका सही, दूसरा भी सही है। फिर क्या बोला जा रहा है, अकबर ने फैजी को मलिक उस शुआरा की उपाधि दी, ठीक है, अकबर के फैजी द टाइटल ऑफ मलिक उस शुआरा, ये भी बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे फैजी कौन है, देखिए मैंने भी आपको बताया अबुल फजल के बारे में बताया। ये अबुल फजल कौन है, ये अबुल फजल अकबर के दरबार के दौरान में इतिहासकार है। और आपके अबुल फजल का जो बड़ा भाई है वो कौन था, वो था आपका फैजी, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। फैजी जो था, फैजी था आपका एक कवि था, कौन था, कवि, पोएट था, ठीक। और अकबर ने फैजी को कौन सी उपाधि दी थी, वो दी थी मलिक उश शुआरा की, मलिक उश शुआरा की, ठीक। और साथ ही साथ अकबर ने फैजी को अपने जो नवरत्न थे, नवरत्न, उसमें भी ऐड कर रखा था। अब आप कहोगे नवरत्न क्या होता है, अकबर के समय पे अकबर के दरबार पे 9 लोग का एक ग्रुप था जिसको नवरत्न बोला जाता था। उसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे आपके, जो टैलेंटेड थे, किसी भी तरीके से अकबर के समय में योगदान दे सकते हैं साम्राज्य में, तो उनको नवरत्न में रखा जाता था, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है, करेक्ट आंसर होगा डी, कोई भी नहीं इनमें, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। According to an Akbari, the title of Jari Kalam was given to Muhammad Hussain of Kashmir by Humayun. एन अकबरी के अनुसार हुमायूं द्वारा कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलाम की उपाधि दी गई थी, ये बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहली चीज तो आप ये समझिए, एन अकबरी क्या है। अगर हम एन अकबरी की बात करें तो देखिए ये आपकी लिखी है किसने, अबुल फजल ने लिखी है। अभी मैंने आपको बताया ना अबुल फजल ने लिखी है। आपको अबुल फजल ने, आप ये समझिए, पहली चीज तो लिखी है आपकी अकबरनामा भी लिखी है। और अकबरनामा में बताया 3 किताबें थी आपकी, अकबरनामा में 3 किताबें थी। एक किताब पहली थी, इसमें अकबर के जितने भी पूर्वज रहे हुए हैं, एंसेस्टर्स, उसके बारे में बात करी थी। इसकी दूसरी किताब भी थी, ठीक है, अकबरनामा की दूसरी किताब में ये लिखा था कि अकबर के प्रेजेंट टाइम में। पहली किताब में तो आपका किसकी बात हो गई, एंशियंट टाइम की बात हो गई, पूर्वजों की बात हो गई, किसके, आपके अकबर के। दूसरी किताब में ये लिखा था कि प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है अकबर के समय पे। और तीसरी किताब जो थी वो थी इसकी एन ए अकबरी, ठीक है। मतलब अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है, और उसमें टोटल आपकी 3 किताबें थी। तो तीसरी किताब है ना, उसका नाम है आपकी एन ए अकबरी। और एन ए अकबरी में क्या बताया गया कि प्रशासन कैसा होता था इस देश में, इस देश की ज्योग्राफी कैसी है, भूगोल कैसा था, यहाँ के लोगों का आपका संस्कृति कल्चर कैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इस हिसाब से आपकी दूसरी स्टेटमेंट जो है ये तो बिल्कुल सही हो गई कि अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है, ठीक। अब लेकिन पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा, बोला गया था कि एन अकबरी के अनुसार में कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को उपाधि किसने दी, वो इसमें बोला जा रहा है हुमायूं ने दी, तो ये गलत है। किसने उपाधि दी थी, वो दी थी आपके अकबर ने दी थी, ठीक है, किसने, अकबर ने, क्योंकि एन अकबरी आपके अकबर पे बेस्ड है तो अकबरी देंगे, ठीक। तो पहली स्टेटमेंट जो है गलत है। इसमें बोला गया क्वेश्चन में सही विकल्प, तो सही विकल्प है सेकंड वाला, करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक। अब इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, कौन सा करेक्ट है। पहला बोले जरा आमिर को मिनिस्टर ऑफ सिक्योरिटी, आमिर को सुरक्षा मंत्री, तो ये गलत है आपका। ये कौन से मंत्री थे, ये थे आपके कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। फिर आपका आमिर दाद कृषि मंत्री, ये भी गलत है आपका। ये थे आपके जज, न्यायाधीश थे, ठीक, दूसरा गलत। फिर जो आमिर हाजिब है ये सही है। ये कौन थे, जो आपका रॉयल कोर्ट था, जो शाही दरबार था, उसके सबसे बड़े अधिकारी थे, सीनियर मोस्ट ऑफिशियल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो आपकी सही है। फिर आखिरी क्या बोला जा रहा है, अर्ज ममालिक, ये जज बोला जा रहा है, तो ये भी गलत है। अर्ज ममालिक जो थे आपके, वो थे आपके सिक्योरिटी, रक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा, बाकी सब आपके जो हैं गलत है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड फॉर द ऑडिटर इन द मिडीवियल इंडिया। मध्यकालीन भारत में लेखा परीक्षक के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। लेखा परीक्षक, ऑडिटर की बात हो रही है। अब देखिए हमारे इस समय अगर प्रेजेंट हमने टाइम की बात करें तो हमारे संविधान में कैग की आपको एक संवैधानिक पोस्ट मिलेगी। इनका काम क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है।
तो ऑडिटर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है लेखा परीक्षक। वो ये करता है कि जो सरकार ने जहां जहां पे खर्चे करे, सरकार के अधिकारियों ने जहां जहां पे खर्चे करे जो दिखाएं क्या वो वाकई सही है। जो जो खर्चा होता है ना बैलेंस शीट को पूरा ऑडिट करने का काम किसका होता है, कैग का। तो उस समय पे भी जो ऑडिटर की पोस्ट थी काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है उस पे उसका आप पे रोक कौन लगाएगा, उसके बारे में भी आपकी सरकार को कौन बताएगा, जनता को कौन बताएगा, वो ऑडिटर बताता है, लेखा परीक्षक। तो और उस समय पे कौन सा टर्म यूज किया जाता था, वो करा जाता था आपके अहले मुहासिब। कौन सा, अहले मुहासिबा, अहले मुहासिबा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये वाला करेक्ट है। अब देखिए काफी सारे जो ट्रैवलर है ना वो भी आए हैं आपके भारत में मुगल काल के दौरान। ठीक है, तो उसमें बात हो रही है पहले निकोलो मनुची ने स्टोरिया डो मोगोर नामक पुस्तक का संकलन किया था, जिसे डैश का भारत का दर्पण कहा जाता है। निकोलो मनुची had compiled a book स्टोरिया डो मोगोर which is called मिरर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कब आए, ये आए आपके किसके दौरान पे, जब औरंगजेब का आपका टाइम था उस दौरान पे निकोलो मनुची आए। ठीक है, एग्जैक्ट का अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट ही आया था आपके दारा शिकोह के समय पे। ठीक है, दारा शिकोह। अब दारा शिकोह आपका कौन था, देखिए दारा शिकोह जो था ना वो था आपका शाहजहां का बड़ा बेटा। शाहजहां का जो बड़ा बेटा था ना वो दारा शिकोह था। और फिर औरंगजेब भी बेटा था आपके शाहजहां का, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं था। और शाहजहां ने, अगर हम ये बात करें उत्तराधिकारी मतलब क्या चुना था कि कौन राजा बनेगा शाहजहां के बाद, वो चुना था इन्होंने दारा शिकोह बनेगा बादशाह। ठीक, लेकिन औरंगजेब ने फिर एक युद्ध लड़ा और दारा शिकोह को हराया, फिर औरंगजेब जो है फिर वो बन गया था बादशाह। ठीक है, तो इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए। और निकोलो मनुची जो आया वो किसके दौरान पे आया, वही दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों के दौरान पे आया है। मतलब ऐसा समझ लीजिए जब आपका दारा शिकोह, जब शाहजहां का रूल था, ठीक है, उसी समय पे आ गया था आपका। उसके बाद में दारा शिकोह कुछ समय बना है, फिर औरंगजेब ने उसको हटा दिया था और फिर औरंगजेब जो है फिर वो बादशाह रहा 50 साल। ठीक, और जो बुक लिखी है आपकी स्टोरी ऑफ मोगोर, ये किस समय पे है, ये है आपकी 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी को लेके है। ठीक है, 17 सेंचुरी। ठीक, अब देखिए इसमें फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये कहाँ से थे, ये फ्रांस से थे, आपके फ्रेंच ट्रैवलर थे। और किसके दौरान में, शाहजहां के दौरान में। तो स्टेटमेंट जो है आपकी बिल्कुल सही है। फिर 1656 में सूरत पहुंचे। ठीक, उसके बाद कहाँ कहाँ गए थे, अहमदाबाद, कश्मीर, बंगाल। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, पहली भी सही, दूसरी भी सही है। तो इन्होंने बनारस की तुलना किससे की थी, एथेंस से की थी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए बनारस भी आपके पूरे वर्ल्ड के सबसे पुराने शहरों में आता है। ठीक है, प्राचीन काल से है। और एथेंस भी आपका प्राचीन एशियंट इंडिया के टाइम से, एशियंट टाइम से है। ठीक है, एथेंस है कहाँ पे आपके, ये इस समय पे यूरोप पे आप एक देश देखेंगे ग्रीस। तो एथेंस जो है ना वो ग्रीस की राजधानी है, कैपिटल है। ग्रीस को और क्या बोला जाता है, ग्रीस को बोला जाता है हिंदी में यूनान भी बोला जाता है। प्राचीन काल में आपको पता होगा ना अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, महान सिकंदर जो है जब भारत में आया था वो पूरे उसको वर्ल्ड को जीतना था। ठीक है, भारत में आके फिर रुक गया था। तो जो अलेक्जेंडर था वो कहाँ से आया था, वो था आपकी यूनान से ही था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला जा रहा है इनकरेक्ट। एक सेकंड, इसमें मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि सही ऑप्शन क्या होगा, तीनों सही है तो डी वाला जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बात हो रही है। इसमें बोला जा रहा है जीन डी थेवेनॉट। ठीक है, जीन डी थेवेनॉट एक फ्रांसीसी यात्री थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। ये भी आपके कौन से थे, फ्रांस ट्रैवलर थे, फ्रेंच थे। ठीक है, कौन से, फ्रेंच ट्रैवलर थे। फिर क्या बोला जा रहा है, 1666 में कहाँ पे गए, ये आगरा में गए, ये बात हो रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी ये गलत है, आगरा नहीं गए, ये कहाँ गए थे, ये भी सूरत गए थे। ठीक है, 1666 में, क्योंकि सूरत जो था ना उस समय पे काफी बड़ा शहर माना जाता था व्यापार के लिए, डायमंड, डायमंड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट था। और किसके समय पे आए, ये आपके समय पे आए औरंगजेब के समय में। तो तीसरी वाली जो है ना वो बिल्कुल सही है, औरंगजेब के समय। आगरा नहीं गए थे, कहाँ गए थे, सूरत। तो दूसरे वाला जो है ना ये गलत है। और इसमें बोला भी जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए वाला, ओनली टू। ठीक, ए वाला होगा। इसमें हिंदी वाले में गलत लिखा हुआ है, ये होगा आपका ओनली टू, केवल दूसरा। ठीक है, तो ये होगा इसका सही आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट है इस वीडियो का। जीन बैप्टिस्टे आपके टैवर्नियर हैड ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स। जीन आपका बैप्टिस्टे टैवर्नियर ने निम्नलिखित में से किन मुगल शासकों के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, तो ये इन्होंने आपकी यात्रा करी किसके किसके दौरान, एक तो शाहजहां के दौरान करी और फिर औरंगजेब के दौरान करी। किसके किसके, शाहजहां और औरंगजेब। करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, सी वाला, 1 और 3। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें देखिए एक चीज समझिए, जितने भी आपके ट्रैवलर आए ना अलग अलग मुगल शासक के दौरान में, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैंने आपको कितनों के बारे में बता दिया, 4 के बारे में बता दिया। एक तो हो गया आपका निकोला मनुची। ठीक, फिर आपको मैंने बताया फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में, ये सब बाहर से आए थे भारत में घूमने। कुछ लोग घूमने आते थे, कुछ लोग जॉब करने आते थे, फिर भारत में कुछ लोग रुक गए, कुछ चले भी गए।
लेकिन जब तक वो भारत में रुके ना, तब तक उन्होंने अपना लिखा, कुछ बताया मुगल काल के दौरान पे। और जब इतिहासकार हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है, तो वो इन सब अकाउंट को भी पढ़ते हैं, ठीक। और फिर कौन था आपके, फिर आए जीन डिथ हेवेनॉट, फिर कौन है, जीन बैप्टिस्टे टैवर्नियर। तो ये सब के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।